जो भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद पर, जो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार पर इतनी गुलछर्रे उड़ा रहा है, राई का पहाड़ बना रहा है, तो आज सारे भ्रष्टाचारी भाजपा में क्यों हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला तो क्या वो मुंह से बोल रहे थे? कहां से बोल रहे थे? देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों को देश की राजधानी दिल्ली में आने नहीं दिया जा रहा, उसके ऊपर ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे। युवराज सिन्हा आर के सिन्हा का क्या रिश्ता है? ऐसे कई लोग हैं, सिर्फ बिहार में ही नहीं पूरे देश में अगर देखेंगे तो ये तो सामने में भाजपा नेताओं को गाली देते, उनके माँ बाप को गाली देते, जैसे लगता है कि उनके माँ बाप ने उनको पैदा नहीं किया, वो किसी अनाथ आश्रम से आ गए या बाढ़ में दह के आ गए। मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, जब कई झूठे इकट्ठे होते हैं तो सच्चा टूट जाता है। सम्राट चौधरी कहाँ था? कितना भाजपा ने प्रोपेगेंडा फैलाया कि अयोग्य है, आज सुयोग्य नजर आ रहा है। भाजपा का देखिए, भाजपा के कथनी और करनी में फर्क है। चुनाव आयोग के बधाई देने से पहले प्रधानमंत्री मोदी बधाई देते हैं, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जी चुनाव आयोग हैं? भाजपा के लोग कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि बिहार में 40 में 40 लेंगे, देश में 400 सीट लेंगे। ये गुब्बारा मीडिया के द्वारा भाजपा रूपी गुब्बारा में हवा फूका गया है जो 400 का है। ठन गोपाल है भाजपा, उसमें अगर इतनी काबिलियत होती तो जिस अजीत पवार को ये गालियां देते नहीं थकते थे, उस अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री कैसे बनाया? राजनीति आप कहना चाहते हैं कि बिहार के बाहुबली अनंत सिंह डरते हैं, बिहार के बाहुबली आनंद मोहन डरते हैं, उनके बेटा चेतन आनंद सब डरते हैं। जब से जेडीयू बीजेपी से मिली है तब से बिहार की सियासी हलचल जो है और ज़्यादा तेज हो गई है। एक अलग ही रुख मोड़ लिया है बिहार की सियासी हलचल। एक तरफ ये शोर है, बीजेपी का ये दावा है कि इस बार हम 40 में 40 सीट ले पाएंगे। उधर दूसरी ओर अगर हम बात कर ले तेजस्वी यादव की, तो वो लगातार लोगों को ये विश्वास जताने का प्रयास कर रहे हैं कि 17 महीने बनाम 17 साल, 17 महीने में उन्होंने जो कुछ किया बार बार उस चीज़ का वो दोहराने का काम कर रहे हैं। हाल ही में जो उन्होंने भाषण दिया था उसमें भी उन्होंने ये सारी चीज़ें कही थी। और 20 तारीख से जन विश्वास यात्रा शुरू करने वाले हैं तेजस्वी यादव। 9 दिनों का ये जन विश्वास यात्रा क्या सफल हो पाएगा, क्या बिहार के लोगों पर असर डाल पाएगा, इन्हीं सभी मुद्दों पे बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट पंकज जी हैं। पंकज जी, क्या कहिएगा कि जन विश्वास यात्रा तेजस्वी यादव का जो शुरू होने वाला है उससे बिहार की राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, जब कई झूठे इकट्ठे होते हैं तो सच्चा टूट जाता है। सवाल है बिहार का अभिमन्यु तेजस्वी यादव को जिस तरीके से चक्रव्यूह में फंसाया भाजपा ने, पहली बार ये देखने को मिला कि उस चक्रव्यूह को भेदने का काम माननीय तेजस्वी जी ने किया। चुनाव परिणामों को चुनाव आयोग के द्वारा सरकार की संलिप्तता के बावजूद, आपने देखा होगा चुनाव आयोग के वेबसाइट पर 119 लोगों को विजेता घोषित किया गया था, सर्टिफिकेट 109 लोगों को ही दिया गया। दूसरी बात, चुनाव आयोग के बधाई देने से पहले प्रधानमंत्री मोदी बधाई देते हैं, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जी चुनाव आयोग हैं? दूसरी बात, जब आप आएंगे तो आप देखेंगे 20 लाख ईवीएम गायब है और भारतीय जनता पार्टी का नेता कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि वोट आप कहीं भी डालोगे जीत हमारी होगी। तो इस बात का इससे बड़ा प्रमाण कुछ भी नहीं है। अब तो तेजस्वी यादव के पास जेडीयू भी नहीं बचा। जब तक जेडीयू था तब तक वो दावा कर रहे थे कि बिहार में हम सीट ला पाएंगे। आपको लगता है कि एक भी सीट अब आ पाएगा आरजेडी को? अब नीतीश कुमार जी क्या बोल रहे थे, आप हमको बता दीजिए। नीतीश कुमार जी क्या कह रहे थे भाजपा के लिए और भाजपा क्या कह रही थी? भारतीय कोई समीकरण नहीं है। इस बार का चुनाव जनता लड़ेगी, पार्टियां नहीं लड़ेगी। जिसको भाजपा के कुशासन से, भाजपा के बेरोजगारी से, भाजपा सरकार की महंगाई से और महिला सुरक्षा के लिए किसानों के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा, जो जनता लड़ेगी। किसी के आने से और जाने से अगर फर्क पड़ता तो आप हमको एक बात बताइए। भाजपा के लोग कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि बिहार में 40 में 40 लेंगे, देश में 400 सीट लेंगे। ये गुब्बारा मीडिया के द्वारा भाजपा रूपी गुब्बारा में हवा फूका गया है जो 400 का है। अंदर से सुनिए ना, अरे कुछ नहीं है, अरे सुन लीजिए। ठन गोपाल है भाजपा, उसमें अगर इतनी काबिलियत होती तो जिस अजीत पवार को ये गालियां देते नहीं थकते थे, उस अजीत पवार को
उप मुख्यमंत्री कैसे बनाया? राजनीति में ये सब राजनीति में खुलता है। जो भाजपा चाल चरित्र चेहरा की बात कहती थी, आज वो भाजपा जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। आप बताओ, जिस नारायण राणे को गाली दे रहे थे भाजपा में, जिस हेमंत विश्व शर्मा को गाली दे रहे थे भाजपा में, जिस शुभेंदु अधिकारी को गाली दे रहे थे भाजपा में, अब जब देखिएगा पूरे देश के जो डरपोक लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं और जो कहीं ना कहीं सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स से डरते हैं, वो भाजपा में है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि बिहार के बाहुबली अनंत सिंह डरते हैं, बिहार के बाहुबली आनंद मोहन डरते हैं, उनके बेटा चेतन आनंद सब डरते हैं। अब हो गया, कहा हुआ कि हमें भी बोलने देंगे आप? तो बताइए ना, यही ना। मैं आपको क्या बताता हूँ, आप सुनिए। बड़े बाहुबली सब डर रहे हैं। आप शुभेंदु अधिकारी के बारे में सुना था? उनके परिवार में कितने लोग राजनीति में हैं? 4-5 लोग हैं। तो ये परिवारवाद नहीं है? वो तो है ही। अच्छा, उनका भ्रष्टाचार, शारदा नारदा का भ्रष्टाचार नहीं है? स्टिंग ऑपरेशन में पैसा लेते भ्रष्टाचार नहीं है? आप हमको बताइए। हुआ था ना? तो आप ही पत्रकार हैं, आप ही कातिल हैं, आप ही मुंसिफ हैं। जो चीजें आपको सरकार से सवाल पूछना था, जो भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद पर, जो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार पर इतनी गुलछर्रे उड़ा रहा है, राई का पहाड़ बना रहा है, तो आज सारे भ्रष्टाचारी भाजपा में क्यों हैं? भाजपा वॉशिंग पाउडर से क्यों दूसरी सफेदी लेके पद पर है? तो देखिए, भाजपा के लोगों को बोलने का कोई हक नहीं है। और भाजपा से अगर दूसरी पार्टी के नेताओं को हटा देंगे तो भारतीय जनता पार्टी में बचेगा बाबा जी का ठुल्लू। आप एक मेयर का चुनाव नहीं जीत सकती है ये, जिस पार्टी की औकात एक मेयर का चुनाव जीतने की नहीं है, उसको दूसरे पार्टी के पार्षदों को खरीदना पड़ता है, बेईमानी करनी पड़ती है, वो विधानसभा लोकसभा जीत रही है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? वो लोग ईवीएम गायब करते हैं और वो लोग ये कह रहे हैं कि पहले जो बैलेट पेपर का जो बॉक्स होता था वो गायब हो जाता था, बैलेट पेपर पे छपा कुछ और रहता था, कुछ और पे ठप्पा मारा जाता था, तब क्या कीजिएगा? हम बोल रहे हैं ईवीएम के बारे में, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला, तो क्या वो मुंह से बोल रहे थे? कहाँ से बोल रहे थे? झूठ बोल रहे थे? अगर ऐसा नहीं है, जब प्रधानमंत्री सुब्रमण्यम स्वामी माइक्रोचिप कंट्रोलर बनाने वाली जापान की कंपनियों से बात किया करते थे, वो जापान कहाँ चला गया? अब नहीं बात होती है। आप बताओ ना। आप ये सब देखिए, आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और आपकी नैतिक जिम्मेदारी है और आपका पत्रकारिता का धर्म है कि आप जो प्रधानमंत्री 2014 से पहले जो भारत की हर समस्या का समाधान था, आज वो खुद भारत के लिए एक समस्या बन चुका है। तो उस समस्या का निदान इस बार देश की जनता करेगी। कोई भी पार्टी का नेता किधर भी जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बार का वोट सिर्फ भाजपा को हराने के लिए पड़ेगा। और देश की जनता ने देखा है, चाहे वो किसान हो, किसानों को 2022 में इनकी आमदनी दोगुनी करनी थी, उनका लागत चौगुना कर दिया गया। आप सोचिए, भारत का जो संघीय ढांचा है, जो संविधान हमें हक देता है, उस संविधान को रौंदा जा रहा है। देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों को देश की राजधानी दिल्ली में आने नहीं दिया जा रहा, उसके ऊपर ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे। ऐसे ऐसे उपकरण लगाए गए हैं कि वो स्पीकर बजेगा तो किसानों का कान का पर्दा फट जाएगा। ऐसी उपाय कर रही है। अगर यही उपाय करना था मोदी जी के, अगर पिछवाड़े में दम था, तो वो चाइना में जाकर करते, गलवान में करते। अपने लिए समुद्र के किनारे कालीन बिछवा लेते हैं और किसानों के लिए सूल बिछाते हैं। क्या ये हिंदू धर्म कहता? भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, हे महादेवी, राजा राज्य का पालक होता है, राजा से बड़ा होता है किसान, क्योंकि किसान मानवता का पालक होता है। अगर ये राम और कृष्ण को मानते, अगर ये हिंदू सनातन व्यवस्था को मानते, तो ये लोग इस तरीके का कुकृत्य नहीं करते। आपने बीएचयू की घटना देखी होगी, भाजपा आईटी सेल के कार्यकर्ताओं के द्वारा छात्रा के साथ दुष्व्यवहार नहीं, रेप हुआ, दुष्कर्म किया गया। आपने देखा होगा, बहुत सारी आपने देखा होगा। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भाजपा का नेता का बेटा, जो भाजपा का खुद भी नेता है, वो अपनी प्रेमिका को गाड़ियों से कुचल दिया। उत्तर प्रदेश की घटना देखी होगी। एनसीआरबी का डाटा उठाइएगा तो जितने, चाहे बलात्कार की घटना हो, चोरी की घटना हो या डकैती की घटना हो,
सब में भाजपा के नेता संलिप्त है। से आप बिहार के दौरे पे हैं, लगभग 1-1.5 महीने पहले आप बिहार में आए थे, तो आपने कहा था कि हम बिहार में घूमेंगे, लोगों से मिलेंगे। क्या आपको मिलने से मिला कि मतलब क्या पता चला, क्योंकि अभी जनविश्वास यात्रा जो तेजस्वी यादव का होने वाला है उसको कितना असर डाल पाएगी बिहार के लोगों पर? देखिए, ये 100% असर डालेगी। बिहार के लोग प्रधानमंत्री से सवाल पूछते हैं कि प्रधानमंत्री जी, और पलटू चाचा से भी सवाल पूछा जा रहा है कि जिस बिहार के बंटवारे के बाद रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट थी, बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा देना था, बिहार में बंद औद्योगिक इकाइयों के पुनर्गठन की बात होनी थी, जिस किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शाखा का अनुदान देना था, जहां पूर्णिया में एयरपोर्ट बनाना था, दरभंगा में एम्स बनाना था, बिहार में बाढ़ सुखाड़ समस्या का निदान करना था। 24 नदियों में बिहार में पानी का बहाव कम हो गया है और कुछ नदियों में पानी आता है। तो जब हम बाढ़ और सुखाड़ समस्या पर ध्यान देंगे तो बिहार का विकास होगा। दूसरी बात, यूपीए सरकार में जो बिहार को बजट मिला, क्या वर्तमान में एनडीए सरकार ने बिहार के लिए कोई पैकेज दिया है? आप बता दीजिए। अब देंगे ना, भाजपा के साथ कब देंगे? सरकार आ गया। फिर वही वाली बात है, देंगे ना, अब केंद्र में वो भी वही घी तो कौन खाइए घी? आप बताओ, आप इतने साल से 17 साल से गठबंधन में हैं, 17 साल का बेटा कमाऊ पूत हो जाता है और 17 साल में आपने बिहार को कुछ दिया ही नहीं, और फिर भी आप वही बात कह रहे। 10 साल से तो मोदी जी हैं। आप एक बात बताइए, केंद्र में है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, लेकिन बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा नहीं देगी। क्या लगता है इस बार कितनी सीटें ला पाएगी महागठबंधन? क्योंकि महागठबंधन फिर से एक बार अकेला पड़ चुका है बिहार में। मांझी जी भी नहीं है, उधर चिराग पासवान तो नहीं है पहले से ही, और जो भी छोटे छोटे क्षेत्रीय पार्टी थी उसको भाजपा अपने में ले चुकी है, अकेला पड़ चुका है। आज आरजेडी, हाँ, इसके साथ कांग्रेस और सीपीआई 2 दिख रहे हैं पार्टी जो इसके साथ है, जिसका अस्तित्व देखा जाए तो बिहार में बहुत कम नजर आ रहा है। जीतन राम मांझी को बेइज्जत करने में भाजपा के लोगों ने कोई कसर छोड़ा था क्या? आप बताइए। वो तो कह रहे हैं कि हमको उधर इज्जत नहीं मिल रहा था, और आप बोल रहे हैं क्या बोले वो सदन में जिस दिन हो रहा था फ्लोर टेस्ट, वो कह रहे थे कि जो जैसी संगति में रहता है वैसा हो जाता है। अच्छा हुआ आप वैसे लोग जो क्रिमिनल है, जो अत्याचारी हैं, उससे दूर आ गए हैं, इधर आ गए हैं। अच्छा, नित्यानंद राय जी का इतिहास आपको मालूम होगा। फिर जिस रामकृपाल यादव जी के बारे में भाजपा के लोग प्रोपेगेंडा फैलाते थे, आज भाजपा में हैं कि नहीं है? सम्राट चौधरी कहाँ था? कितना भाजपा ने प्रोपेगेंडा फैलाया कि अयोग्य है, आज सुयोग्य नजर आ रहा है। भाजपा का देखिए, भाजपा के कथनी और करनी में फर्क है। वो कहता है ये गोबर है, अब फिर बाद में गोबर को च्यवनप्राश समझ के चाट लेता है, तो उसका तो कोई बात ही नहीं है ना। समझिए, भाजपा के कथनी करनी में कोई फर्क है। भाजपा के अपने पास प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। जिस सम्राट चौधरी को गालियां देते नहीं थकता था, उसको ही प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। मतलब भाजपा जो बोलती है वो झूठ बोलती है। भाजपा के बातों का कोई भरोसा नहीं है। और जिस परिवारवाद की बात कहता, भ्रष्टाचार की बात कहता, सारे भ्रष्टाचारी और सारे परिवार वाले लोग। तो क्या भाजपा में जो नेता हैं, क्या उनके माँ बाप ने उनको पैदा नहीं किया? अनाथ आश्रम से आए वो? आप समझिए, ये तो भाजपा नेताओं को तय करना है कि कुर्सी के लिए वो अपने माँ बाप को गालियाँ दिलवा रहे हैं। हमें इन पर हंसी आती है और शर्म भी आती है कि ऐसे लोग सिर्फ कुर्सी के लिए अपने माँ बाप को गाली दिलवा रहे हैं। उनको नेता बनने का कोई हक नहीं है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री परिवारवाद पर बोलना बंद करें, क्योंकि वो अपने माता पिता के संतान हैं। कोई अनाथ आश्रम से आए हुए नहीं है कि जिनके माता पिता का कोई ठिकाना नहीं है। संजय जायसवाल, मदन जायसवाल का क्या रिश्ता है? ऋतुराज सिन्हा, आर के सिन्हा का क्या रिश्ता है? ऐसे कई लोग हैं, सिर्फ बिहार में ही नहीं, पूरे देश में अगर देखेंगे तो ये तो सामने में भाजपा नेताओं को गाली देते, उनके माँ बाप को गाली देते। जैसे लगता है कि उनके माँ बाप ने उनको पैदा नहीं किया, वो किसी अनाथ आश्रम से आ गए या बाढ़ में दह के आ गए। तो ये तो फैसला उन नेताओं को करना होगा जिनका अपना विचार नहीं है, जिसका अपना मान सम्मान नहीं है। उनके लिए सिर्फ कुर्सी प्यारी है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। तो पंकज जी का साफ तौर पे कहना है कि भाजपा के कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। जिस गोबर को भाजपा गोबर कहती है, कल को च्यवनप्राश समझकर चाट लेती है। बाकी इनके बातों पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लाइव लॉन्ग न्यूज़ देख रहे थे, हम आपके साथ खुशबू रॉय।